हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं 34 साइज प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग। डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कटिंग कैसे करना है देखने वाले हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर अस्तर लिया हुआ है, बंद घड़ी अपने साइड, ओपन के साइड, सामने की तरफ। पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेना है और यहाँ से हमें आधा इंच का हुक्काई पट्टी के लिए मार्जिन ऐड करना है। और यहाँ से हम शोल्डर मार्क करेंगे 34 साइज में 6 इंच और आर्मोल मार्क करना है 6.25 इंच और ये मार्क को सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें नेक डीप मार्क करना है 6 इंच है, तो आधा इंच शोल्डर मार्जिन ऐड करते हुए 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। फुल बस्ट मार्क करेंगे 9.75 इंच पर और यहाँ से हमें अंडर बस्ट मार्क करना है 13.25 इंच और यहाँ से हम रेडी बेल्ट रखने वाले हैं 1.5 इंच का, तो 14.75 इंच पर मार्क करेंगे और वेस्ट मार्जिन ऐड करेंगे आधा इंच। टोटल हमने यहाँ पर 15.25 इंच पर मार्क किया हुआ है और सभी पॉइंट को स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ से हम शोल्डर मार्क करेंगे, रेडी शोल्डर रहेगा 2.5 इंच, आधा इंच आर्मोल मार्जिन ऐड करते हुए 3 इंच पर मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ से हम नेक शेप देंगे कुछ इस तरह। इसके बाद यहाँ से हम नेक शेप देंगे कुछ इस तरफ। आप अपना पसंद के हिसाब से दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से मैं चेस्ट मार्क करूंगी, 8.5 इंच का चेस्ट है, तो 8.75 इंच पर मार्क करूंगी, 5 इंच लूजिंग ऐड करते हुए। और यहाँ से मैं मार्क करूंगी प्रिंसेस मार्जिन 1 इंच और 2 इंच का सिलाई मार्जिन। इसके बाद यहाँ से हमें ब्लाउज का 10वां भाग 3.5 इंच पर मार्क करना है, उसमें आधा इंच ऐड करते हुए 4 इंच पर यहाँ पर एक मार्क करना है और यहाँ पर हमें ये पॉइंट को ये कॉर्नर पे मिलाना है। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये कॉर्नर पे ही मिलाना है कुछ इस तरह। इसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे टक्स के लिए और बैक से फ्रंट पार्ट हमारा है 1.25 इंच जितना एक्स्ट्रा, उसे हम यहाँ पर मार्क करेंगे और ये लाइन को सीधा कर लेना है। और अब हम वेस्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर वेस्ट रेडी है 7 इंच, 3.5 इंच यहाँ पर मार्क किया है। 7 में से 3.5 इंच माइनस करेंगे तो 3.5 आएगा, तो यहाँ पर मार्क किया। टोटल हमारा 7 इंच पर रेडी वेस्ट रहेगा और ये लाइन को भी हमें कुछ इस तरह स्ट्रेट कर लेना है और 2 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और ये लाइन को भी हम इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। और यहाँ से हम 1.25 इंच जितना ऊपर जाते हुए एक मार्क करेंगे। सेम यहाँ पर भी मार्क करेंगे 1.25 इंच पर और ये दोनों मार्क मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये और ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। ये रहेगा हमारा साइड फिटिंग मार्जिन। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ पर हमने रेडी बेल्ट रखा है 2 इंच, तो सेम यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करते हुए कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से चेक करेंगे 5.5 इंच है, तो यहाँ पे आधा इंच ऐड करते हुए 6 इंच पर एक मार्क करेंगे और आधा इंच ऐड करते हुए 6.5 इंच पर एक और मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें जितना हमने प्रिंसेस मार्जिन रखा है उसे यहाँ पर मार्क करना है और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है और ये दोनों पॉइंट को हमें सेंटर निकालते हुए एक मार्क करना है और यहाँ से प्रिंसेस शेप देना है। सॉरी, यहाँ से हमें कुछ इस तरह शेप देना है और यहाँ पे हमने जितना शेप के लिए मार्जिन ऐड किया है 1 इंच, तो यहाँ पर भी हमें 1 इंच पर मार्क करते जाना है।
कुछ इस तरह। और इसे कुछ इस तरह ड्रॉ कर लेना है। और इसका सेंटर पे हम कुछ इस तरह डॉट लाइन बनाएंगे। ये रहेगा मार्जिन 1 इंच, दोनों साइड में आधा इंच रहेगा। यहाँ पर हमने बैक से फ्रंट पार्ट लिया है 1.25 इंच जितना, तो उसे हम यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना आएगा 14 इंच। तो यहाँ पर हमें 14 इंच पर मेजर टेप को रखना है। और यहाँ पे हमने आर्मोल लिया है 6.25 इंच, आर्मोल 6.25 इंच जहाँ भी आ रहा है वहां पर मार्क करना है। यहाँ पर हमारा ये लाइन के ऊपर परफेक्ट आ रहा है। यहाँ से हमें 0.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना ऊपर आते हुए एक मार्क करना है और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। अब हम ये वाला पॉइंट माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला माइनस हो जाएगा। और यहाँ से इसके बाद यहाँ पे आर्मोल शेप देना है, वो हम बाद में देंगे। और यहाँ पर हम नेक के लिए मार्जिन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर पहले ये लाइन के ऊपर स्टिच करूंगी और यहाँ पे बाद में कटिंग करने वाली हूँ। अगर आप डायरेक्ट कटिंग करने चाहते हैं तो आपको ये लाइन के ऊपर कटिंग कर लेना है। फ्रंट पार्ट मार्किंग हो चुका है, अब हम इसका कटिंग करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह कटिंग करना है ताकि यहाँ पे आर्मोल शेप देना बाकी है। अब हम यहाँ से मार्जिन मिलाते हुए सेट करते हुए रखना है इस तरह। और यहाँ से चेक करेंगे 6.25 इंच परफेक्ट ये लाइन पे आना चाहिए। अब यहाँ से हम 1.25 इंच पर आर्मोल शेप देंगे और यहाँ से कुछ इस तरह शेप ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हम चेक करेंगे आधा इंच शोल्डर मार्जिन, आधा इंच आर्मोल मार्जिन मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें चेक कर लेना है रेडी आर्मोल 8.5 इंच पर परफेक्ट मिल रहा है, तो ये हमारा आर्मोल शेप परफेक्ट रहेगा। अब हम इसका कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर बंदगड़ी अपने साइड, ओपन के साइड सामने की तरफ लिया हुआ है। सबसे पहले फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हम शोल्डर मार्क करेंगे 6 इंच, थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद आर्मोल मार्क करेंगे 6.25 इंच, थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद बैक लेंथ मार्क करेंगे। यहाँ पर बैक लेंथ रेडी रहेगा 13 इंच, शोल्डर मार्जिन आधा इंच और वेस्ट मार्जिन आधा इंच ऐड करते हुए 14 इंच पर मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी पे एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट मार्क करेंगे 8.5 इंच, तो लूजिंग ऐड करते हुए पाव इंच 8.75 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। रेडी वेस्ट मार्क करेंगे 7 इंच, 1 इंच टक्स और 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए मार्क करना है। और ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद रेडी वेस्ट मार्क करेंगे 2.5 इंच, तो 3 इंच पर मार्क करेंगे, आधा इंच आर्मोल मार्जिन रहेगा। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमारा नेक डीप रहेगा 10 इंच, तो 10.5 इंच पर मार्क करेंगे, आधा इंच शोल्डर मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसका बॉक्स बना लेना है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह राउंड शेप ड्रॉ करूंगी, आप अपना पसंद के हिसाब से शेप दे सकते हैं। इसके बाद बैक और फ्रंट पार्ट का साइड फिटिंग लाइन मिलाते हुए रखना है। और यहाँ पर हमारा ये जो ये पॉइंट है, यहाँ पर ये वाला लाइन के ऊपर
परफेक्ट मिलना चाहिए। और यहाँ पर कुछ इस तरह सेट करते हुए रखना है और यहाँ से हमें कुछ इस तरह क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। और ये लाइन को कुछ इस तरह सीधा करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे 0.6 इंच जितना नीचे गया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें उतना ही मार्क करना है। और यहाँ से हमें कुछ इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ से हम मार्क करेंगे 1 इंच के लिए टक्स और इसमें इसका सेंटर निकालते हुए मार्क करना है। और यहाँ से चेक करेंगे 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच पर यहाँ पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम आधा इंच जितना वेस्ट मार्जिन मार्क करेंगे और यहाँ से हम कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये रहेगा हमारा टक्स और यहाँ से हम आधा इंच जितना मार्क करेंगे और मार्क शेप देंगे आर्मोल के लिए। और यहाँ से भी हमें मार्जिन ऐड करना है नेक के लिए। अगर डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे तो मैं यहाँ पर पहले ये लाइन के ऊपर स्टिचिंग करूंगी, उसके बाद इसके ऊपर कटिंग करने वाली हूँ। बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका कटिंग करेंगे। बैक पार्ट कटिंग कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट पार्ट का भी कटिंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट में आर्मोल के साइड 1 इंच जितना डाउन जाते हुए कुछ इस तरह मार्क करते हुए कट कर लेना है। अगर इस तरह कट करने से जो झोल आता है आर्मोल में वो नहीं आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप कौन सा साइज में ब्लाउज सीखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। आने वाले वीडियो में मैं कटिंग शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।